फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड सॉल्यूशन चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट सितंबर माह के असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है, इसके कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसके पहले क्लास 12th के बाकी विषयों के असाइनमेंट के आंसर्स भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप अपने असाइनमेंट के सारे आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको असाइनमेंट के सारे आंसर्स मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। आपको 3 अंक का दिया गया है। मैक्सिमम वर्ड सीमा कितनी है? 50 से लेकर 75 तक के। चलिए क्वेश्चन है, यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 यौन संचरित रोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें करना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में अंतर लिखिए। दोनों में आपको अंतर पूछेगा, ये भी 3 मार्क्स का। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 अंतर ऐसे बड़े बड़े इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे क्या हो, आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में विवाह से पूर्व आरएच कारक की जांच क्यों आवश्यक है? इसको समझाना है। सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैक्सिमम 3-3 अंक के दिख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनके आंसर्स को लिख लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे? चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट कीजिए, यानी इसमें चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, तो हम वो पूरा चेकर बोर्ड बनाएंगे जो यहाँ पर लगता है। ठीक है, चलिए दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एक तो एलील है, समयुग्मी है और टेस्ट क्रॉस है। वैसे तो एक एक अंक के हैं तीनों, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इनको 2-2, 3-3 लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ज़्यादा हम इनको नोटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संरचना में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों या विपथनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स का, यानी 5 अंक का। बाकी सारे आप देख रहे होंगे कितने अंक के हैं? 3-3 अंक के हैं मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इनके आंसर्स की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के असाइनमेंट के आंसर से। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो उत्तर होगा, यौन संचरित बीमारी को एसटीडी रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह रोग कहलाता है। यह रोग वंड संपर्क के माध्यम से, यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित होने वाली स्थिति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। एसटीडी रोग एवं संबंधित रोग जो किसी महिला पुरुष को हो सकता है। यहाँ पर आप इसके बारे में जो यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। आगे आप इसमें और थोड़ा सा नोटिफिकेशन कर सकते हैं जो यहाँ पर होता है, और साथ ही साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सारे आंसर्स मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए इस प्रकार से आप इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अंतर दिए गए। वैसे तो ये 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आप इसमें जो है परिभाषा बता सकते हैं, जैसे सह प्रभाविता की बता दीजिए, उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता की बता दीजिए, तो दोनों में यहाँ पर डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हम सह प्रभाविता कहते हैं, क्योंकि मिश्रित रूप से है, तो यानी डोमाइनेंस यहाँ पर ये कहलाते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। उदाहरण, मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग, यानी हमारे ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस प्रकार से होते हैं ओ पॉजिटिव, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिराणु कोशिकाएं करती है। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन करता है, जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, फर्स्ट ए, और यहाँ पर IA और IBC के साथ साथ उपस्थित सहप्रभावी होते हैं, वह रुधिर वर्ग बनाते हैं। तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद है बी नंबर का, विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होती है, यह घटना क्या कहलाती है? अपूर्ण प्रभाविता। दोनों में पूछा गया है। इसके उदाहरण भी देना आपको। ठीक है, तो मिराबिलिस, जलापा या गुलबाज के पौधों में लाल पुष्प व सफेद पुष्प युक्त पौधों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल या सफेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप या लिख देंगे, गुलाबी रंग के होते हैं। F2 पीढ़ी में 1 लाल, 2 गुलाबी और 1 सफेद पुष्प, यानी 1:2:1 के इस प्रकार से युक्त पौधे होते हैं। तो ये आपको लिख देना। ठीक है, अंतर के हिसाब से आप इसको इस प्रकार से नोटिफाई करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आरएच जो यहाँ पर जांच है, तो ये क्या आवश्यक है? आपको लिखना है उत्तर में। तो आरएच कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, जो क्या करता है? एंटीजन के रूप में मानव रुधिर में पाया जाता है। देखिए, ये जो जांच होती है इसमें क्या होता है? एंटीजन टेस्ट के रूप में होती है। मतलब यहाँ पर किस प्रकार से जो रक्त है, आपका ब्लड ग्रुप है, उसके माध्यम से इसमें पता लगाया जाता है। तो इसमें ये क्या होता है, जिस व्यक्ति में पाया जाता है उससे RH+ तथा जिसमें नहीं पाया जाता उससे RH नेगेटिव। सिंपल सी बात है, जिसमें है वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव। सिंपल सी पहचान। जब व्यक्ति का रुधिर RH+ व्यक्ति के संपर्क में रक्तदान या गर्भधारण के समय आता है, तो बहुत अधिक कठिनाइयां पैदा हो जाती है, और कभी कभी किसी जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? व्यक्ति, अर्थात यह कि एक अनुवांशिक अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। कई बार क्या होता है, जो सीरीज लग जाती है उसमें भी ये कई बार हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम जो संक्रमित सीरीज होती है उसके द्वारा भी फैला जाता है।
तो ये उसी को बताता है। तो रक्तदान तथा विवाह के समय कारक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ रोग है जो आपको नोटिस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, साथ ही आप इसकी पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, आपको इन विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट करना है, किसको, एक संकर क्रॉस को। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संकर क्रॉस चित्र के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। लंबे यहाँ पर टीटी वाले समयुग्मजी पौधे, या फिर यहाँ पर पीढ़ी वाले जो आप बोल लीजिए। उसके बाद बोने है स्मॉल टीटी समयुग्मजी, और ये पीढ़ी है, ठीक है। यहाँ से विषम युग्मजी लंबे है, और यहाँ पर F1 पीढ़ी है। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। इसमें यदि दोनों का संयुग्मन होता है तो मादा युग्मक यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर भी नर युग्मक बनते हैं। फिर उसके बाद में टीटी लंबे कैपिटल दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल एक कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर टीटी वाले दोनों बोने हैं, यहाँ पर एक लंबे हैं। तो ये F2 पीढ़ी में आ जाएगी, F1 से लेकर F2 पीढ़ी तक के, ठीक है। पृथक्करण के नियम का निरूपण है। इसमें लक्षण जो है प्ररूप अनुपात के अनुसार है, तो ये आपको पूरा नोट करना, ध्यान से देखना है, आपको कोई भी गलती नहीं करना है। इसमें आप नोट लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये टीटी के हो जाएगा। इसी प्रकार से स्मॉल टी और कैपिटल ये फर्स्ट, ठीक है। 1:2:1 का जो था ना, बिल्कुल ये वही बनेगा, यानी समयुग्मजी, विषम युग्मजी और समयुग्मजी, इतना अनुपात बनता है दोनों में, क्योंकि 1:1 है तो समयुग्मज है, 2 है तो विषम है। ये बोने का है जो 1 होता है, और जो 3 होते हैं लंबे होते हैं, ठीक है। इसमें आप काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 3 लंबे कैसे हो गए, फर्स्ट ही हो जाएगा, सेकंड है, थर्ड है, और केवल 1 बोना। तो ये पीढ़ी के हिसाब से, तो ये अच्छे से आप चित्र बना लेंगे। चलिए देखते हैं और आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसी का हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लिखना है आपको। तो एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधे के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। क्योंकि हमको सबसे पहले चित्र से नोटिफाई करना था, हमने इसको चित्र से समझ लिया। जैसे मटर के लंबे व बौने पौधे के मध्य कराया गया संकरण। F1 पीढ़ी में जब सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मजी टीटी होते हैं, तो F1 पीढ़ी में लंबे अपन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, यहाँ पर बोनेपन के कारक पर प्रभावी होता है। अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता, और ये सभी पौधे कैसे होते, लंबे होते हैं। अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो मेंडल ने बताया था। और इसके लिए उन्होंने किस पौधे को चुना था, मटर को, जो यहाँ पर हमने भी देखे टीटी पौधे का और स्मॉल टी का, ठीक है। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए चुना था। चलिए आगे क्वेश्चन, आपको कुछ टिप्पणियां लिखना है, इसके लिए आपको पॉइंट वाइज दिए गए हैं। सबसे पहले एलील, ठीक है। इसके बाद और भी है, तो हम सबसे पहले एक एक अंक के हैं, तो आप ज्यादा डिटेलिंग नहीं करोगे तो भी पूरे पूरे नंबर में, ठीक है। ज्यादा नहीं, आपको 3 से लाइन का भी 2 से 3 लाइन कर दोगे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, एलील। इसके बाद समयुग्मकीय, तो उत्तर होगा समयुग्मज का किसी जीन या गुण को समान एलीली कोड करने वाले 2 के जोड़े, इस क्या कहलाता है, समयुग्म। इसके बाद तीसरा टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक यानी रिसीव्स क्या होता है, पेरेंट्स के साथ संकरण कराते हैं, उसे परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। परीक्षार्थ संस्करण कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनको हिंदी में। जैसे परीक्षार्थ हिंदी में पूछ लिया तो कंफ्यूजन, लेकिन टेस्ट क्रॉस पूछा तो जल्दी समझ जाते हैं। तो एक ही बात है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों क्वेश्चन में क्या है, एक ही आंसर पूछा। ऐसे संकरण से होने वाली संतति 50% में शुद्ध अप्रभावी तथा 50% प्रभावी होती है। संकर गुण लिए हुए प्राप्त होते हैं, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, उदाहरण के लिए हम एग्जांपल ले ले, पीढ़ी के लाल फूलों संकर का संकरण अप्रभावी जनक सफेद फूलों शुद्ध से कराते हैं, तब हमें फिनोटाइप तथा जीनोटाइप दोनों ही प्रकार के 1:1 के अनुपात में लाल तथा सफेद फूल वाले पौधे मिलते हैं। जैसे हमने मटर का देखा कितना 1 अनुपात, यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से था 2:1। तो जो ये अनुपात था बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर हमको जो है 1:1 का बताया गया, यही वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संरचना में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन या व्युत्पन्नों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्र की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन होने से गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। सबसे पहला क्या है, संख्यात्मक परिवर्तन, तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन, इस प्रकार का उत्परिवर्तन गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने के कारण होता है, ठीक है। सबसे पहला ये हो जाएगा पॉइंट नंबर A का। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा जब गुणसूत्र के सेट में परिवर्तन हो, जब गुणसूत्र के एक या एक से अधिक सेटों की वृद्धि हो जाती है तो इसे बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं, ठीक है। जब गुणसूत्र के एक सेट में कमी हो जाती है तो इसे मूल अल्पसंख्यकता यानी लेप्लोडी कहते हैं। मनुष्य में बहुगुणिता होती है जब 66 + XXY गुणसूत्र होते हैं तो इसे युक्तालुंगी दशा कहते हैं, यानी साइनाडेक्टली, ठीक है। इस रोग में बच्चों का मस्तिष्क असामान्य, हाथ पैर की उंगलियां जुड़ी, जबड़ा छोटा, शरीर स्थूल होता है, उनकी उम्र अत्यंत कम और सीधे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कई बार तो बच्चों की इसमें सीधे मृत्यु यहाँ पर हो लिख देंगे आप, हो जाती है।
कई केसेस ऐसे आते हैं इसमें, बहुत सारे। चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट होगा, जब गुणसूत्रों के सेट में परिवर्तन हो, तो एक या अधिक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब गुणसूत्र के सेट में क्या हो, एक से अधिक की वृद्धि हो, तो इसे बहुसूत्रता यानी पॉलीसोमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे, 2n+1 और 2n-1, ये इसका एग्जाम्पल में है आदि। तो जब गुणसूत्र के एक या अधिक गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो इसे असूत्रता यानी हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लिख दोगे, जैसे 2n-1 और 2n-2 यहाँ पर दोनों है। अब यहाँ पर नोटिस करना है, यहाँ पर दोनों कैसे हैं, माइनस में, यहाँ पर एक प्लस में है। ठीक है, इतना परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र में वृद्धि या कमी के कारण टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। आइटोसोम में गुणसूत्र की कमी के कारण डाउन सिंड्रोम जैसी विकृतियां उत्पन्न होती है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एक अरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। ऐसे नर मनुष्यों में एक एक्स गुणसूत्र अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ संख्या भी आपको दी गई, ये भी आपको लिखना है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आलिंगी गुणसूत्र की वृद्धि के कारण यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे और देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो मंगोलियन जड़ता 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है। ठीक है, ट्राइसोमी 18वें जोड़ी का क्रोमोसोम छोटा और कमजोर होता है। मस्तिष्क, हाथ पैर का विकास शिशु में नहीं होता। जो 13 ट्राइसोमी है, इसमें क्या होता है, 13वीं जोड़ी होती है। ठीक है, गुणसूत्र की जोड़ियां होती है, जैसे आप जानते होंगे। तो इसी में क्या होता है, मस्तिष्क, हाथ और कम विकसित होते हैं, इसके यहाँ पर ये विकार है। इसके बाद संरचनात्मक बी नंबर का, ए नंबर का पॉइंट अभी हमारा इतना फिनिश हुआ है। अब बी नंबर के पॉइंट में, ए के पॉइंट हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी प्रकार से देख रहे थे। स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, ठीक है, इसमें गुणसूत्र की आंतरिक संरचना में परिवर्तन के कारण ये सब कुछ होता है। ये कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहला पॉइंट है अल्पता यानी डेफिशिएंसी। तो गुणसूत्र के एक खंड का लोप होता है जिससे जीन की संख्या में कमी हो जाती है। अल्पता यानी कमी होता है। दूसरा है गुणन, डुप्लीकेशन। इस गुणसूत्र का एक खंड आकर के जुड़ जाता है जिससे जीन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बस डुप्लीकेशन मतलब थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हम गुना करते हैं तो कोई भी संख्या यदि 2 है उसका हम गुना करेंगे कितना में भी, तो कितनी होगी, बढ़ जाएगी, तो ये वृद्धि होगी। स्थानांतरण है ट्रांसकोलेशन। तो 2 असमजात गुणसूत्रों के मध्य जीन्स के आदान प्रदान के कारण होता है। स्थानांतरण मतलब एक दूसरे का इधर से उधर जाना आना। प्रतिलोमीकरण जो कि लास्ट है, तो क्या होता है, गुणसूत्र का कुछ भाग जुड़कर पुनर्विन्यास होता है जिस कारण जीन के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। तो थोड़ा सा एक दूसरे में जो स्थानांतरण होगा उसके बाद परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको पूरे लिखना है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th बायोलॉजी सीजी बोर्ड के असाइनमेंट सितंबर माह के असाइनमेंट नंबर 2 जो आपको जारी हुए, इसके सारे आंसर्स देखे। और इसके पहले बाकी विषयों के भी आंसर्स अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या चैनल पे अपलोड है वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो जल्दी से कर लीजिए, जिससे उनको सारे आंसर्स मिल सके। साथ ही साथ अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास नोट्स नहीं है और किसी प्रकार से वो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करें जिससे वो अपने असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सके। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।